सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। ना जमीन का ना आसमान का वाकया, एक मस्तान का वाकया। आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी से। एक मजजूब थे हजरत बहलूल दाना। अभी मैं जो बात कर रहा था अचानक बात याद आई तो मैं इस तरफ आ गया। मैं उस तरफ जाऊंगा जिधर ले जाना है, शुक्र की तरफ। लेकिन उससे पहले उन्वान से मुतालिक बात याद। बहलूल दाना ये भी मजजूब थे, पागल नजर आते थे, दीवान लोग इनको पत्थर मारते। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा इनके पास जाकर बैठा करते। गौर करें, इतना बड़ा इमाम जिसके पास जाकर के बैठे वो दीवाना बहलूल, और ऐसी बातें करते थे कि अक्लमंद की भी दिमाग की बत्तियां खुल जाएं। एक मर्तबा हारून रशीद नजर आ गए तो हारून रशीद को बहलूल ने कहा, बड़ा घमंड मत किया कर सल्तनत पर। उन्वान से मुतालिक बात आ गई। हारून रशीद को बहलूल दाना ने, बहुत गुरूर है तुझे, घमंड है सल्तनत पर। तेरी सल्तनत तो एक गिलास पानी की हैसियत रखती है मेरे लिए, एक गिलास पानी तेरी सल्तनत। आप भी जरा सुन लें, आपको भी अगर आपकी फैक्ट्रियों पर और सेहत पर और अगर घमंड और अल्लाह को भूल चुके हैं वो लोग, तो मेरी गुजारिश है, हारून रशीद तो मशरिक व मगरिब का बादशाह था, लेकिन बहलूल ने उसको झिंझोड़ दिया। अब बहुत घमंड न किया कर, एक गिलास पानी की ज्यादा तेरी सल्तनत की कोई हैसियत उसियत नहीं है। उसने हंस दिया, कहा दीवाना है कुछ भी बोलता है, दीवाना है कुछ भी बोलता है। कहा बाबा ये बताएं कि मेरी सल्तनत की हैसियत एक गिलास पानी कब से हो गई। अब देखो दाना, वो दीवाना कैसा दाना था जिसे दुनिया बहलूल कहती। बहलूल फरमाते हैं, हारून रशीद सुना है तू हज को जा रहा है। जी जा रहे हैं। हारून रशीद वो आदमी था, एक बार उसने कसम खा ली, क्या कर्रो फर रहा होगा उस शख्स का। एक बार कसम खा ली कि मैं पैदल हज करूंगा, कसम खाई पैदल हज करूंगा। तो उसके मानने वालों ने, उसके वजीरों ने, अमीरों ने सोचा बादशाह पैदल हज करेगा तो उसके पैरों का क्या होगा। तो बगदाद से लेकर मक्का तक पूरे रास्ते में कालीन बिछाई गई थी। आप समझते हैं, ये इन लोगों का कर्रो फर था, ये इनके शान थी, शानें थी इन लोगों की। लेकिन आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जिसके लिए बगदाद से हरम तक की कालीन बिछाई गई थी, जो बादशाह पैदल हज को गया था, आज उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। दुनिया है। हुजूर मुहद्दिस आज़म इन अलैहि रहमा को कहते हैं, हर कमाले राह जवालो, हर जवाले राह कमाल। ये है, उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। मगर वो मूसा काजिम जिनके हाथों में हथकड़ियां डालकर और पैरों में बेड़ियां डालकर मदीने से बगदाद तक पैदल लाया गया था जलील करने की नीयत से, आज 24 घंटे में एक सेकंड ऐसा नहीं आता कि उनका हरम कभी खाली नजर आए। सुभान अल्लाह। ये है, ये असलियत ये है, अल्लाह वालों की शान है ये। जाके देख लो, इमाम मूसा काजिम वही बगदाद है, वही बगदाद है। लेकिन आज उनका आस्थाना हजारों की तादाद, बल्कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कौल मशहूर है कि आप फरमाया करते थे कि जो इमाम मूसा काजिम की चौखट पे पेशानी रगड़ दे, अल्लाह उसकी बदबख्ती का खात्मा कर देता, फिर उसकी बदबख्ती नहीं रह जाती। तो बात अब दूर ना निकलती जाए, मैं अपनी बात समेट लूँ क्योंकि वक्त पर बात खत्म करनी है, टाइम करीबुल खत्म है। कि बहलूल ने फरमाया, एक गिलास पानी से ज्यादा तेरी हुकूमत की हैसियत नहीं है। हारून रशीद कह दिया, बाबा आखिर गिलास भर पानी और मेरी हुकूमत, शर्क से लेके गर्ब तक मेरी हुकूमत है। तो बहलूल सरकार फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये वो पैदल वाले हज की बात नहीं, उससे पहले की बात। सुना है तू हज को जा रहा, तेरे साथ बहुत मानने वाले हैं, अचानक तू भटक जाए, पानी और अनाज कुछ न हो, और रास्ता भटकने की वजह से तू पानी के लिए तड़प रहा हो प्यास की शिद्दत से, और तेरे पास पीने को पानी नहीं है और करीबुल मर्ग हो, तू मरने के करीब हो। उस वक्त तो कोई तेरे सराहने आकर कहे कि हारून हम तुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे, लेकिन आधी सल्तनत देनी पड़ेगी, बोलो दोगे कि नहीं दोगे। हारून ने मुस्कुरा के कहा, बाबा बिल्कुल देंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। भाई एक गिलास पानी पी के आधी सल्तनत दे देंगे, क्योंकि
जिंदा रहे तो सल्तनत रहेगी, मर जाएंगे तो वो आधी भी कहाँ रहेगी। तो एक गिलास पानी के लिए हम आधी सल्तनत दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे बाबा साहब। तो आपने फरमाया फिर वो पानी पी लिया एक गिलास, फिर पेशाब जोर की लगी। पेशाब तो लगी जोर की, लेकिन निकलती बाहर नहीं, और तू तड़पने लगे पेशाब ना निकलने की वजह से। उस वक्त तो कोई आकर कहे मेरे पास ऐसी दवाई है, अगर एक चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो जाए, लेकिन उसके बदले में तुम्हें आधी सल्तनत देनी पड़ेगी। तो बोलो दोगे कि नहीं दोगे? तो कहा बिल्कुल, पेशाब से निजात के लिए, उस दर्द से निजात के लिए दे देंगे आधी सल्तनत। तो कहा कि पानी न मिला तो आधी सल्तनत पानी के लिए दे दी, और जब गिलास भर पी लिया ना निकला तो आधी सल्तनत निकालने के लिए दे दी। तो जिसकी सल्तनत की हैसियत एक गिलास पानी की सी हो, उसको गुरूर करना जेब देता है। हारून रशीद धाड़े मार मार कर रोने लगे, क्या नसीहत थी। अब मुझे बताओ, ये मकान, ये दुकान, ये कारोबार जो घमंड करके खुदा से दूर हो, अल्लाह से दूर हो, मस्जिदों से दूर हो, खुदा की इबादत से दूर हो, क्या मुंह लेकर जाओगे अल्लाह की बारगाह में? इसलिए खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनो। और फिर कहता हूं, शुक्रगुजार का मतलब यह नहीं कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह के छुट्टी पाओ, नहीं, अमल भी खुदा का शुक्र अदा करे। सेहत दी है खुदा ने, तो सेहत को उसकी इबादत में लगाओ, उसकी इबादत में सर्फ करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, क्या और प्यारी बात याद आई। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने देखा कि एक बुड्ढा है जो बगदाद में भीख मांग रहा है, कोई उसको भीख भी नहीं देता। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं, देख लो नाशुक्रे का अंजाम, खुदा ने इसको जवानी में दौलत दी थी, इसने खुदा की नाफरमानी की, तो कैसा दर्दनाक बुढ़ापा आया कि कोई इसको भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 100 साल से भी उम्र तजावुज कर गई थी, फिर भी खड़े होकर नमाज पढ़ते थे और जवानों की तरह फिट थे। तो लोगों ने कहा आप अभी तक फिट है? कहा मैंने सेहत पाने के बाद खुदा की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे में भी जवानी अता फरमाई, ताकत और कुव्वत अता फरमाई।